हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक मतलब फाउंडर को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। हिस्ट्री में ऐसे कई इंपॉर्टेंट संगठन हैं जिनके संस्थापक से रिलेटेड लगातार एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी, हिंदू धर्म सभा की स्थापना किसने करी, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी है, वेद समाज की स्थापना किसने करी। तो ऐसे कई क्वेश्चंस हमको लगातार एग्जाम में देखने को मिलते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। बट क्या होता है ना कि नंबर ऑफ यहाँ पर संगठन ज़्यादा होते हैं और कभी कभी हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। तो आज के सेशन में हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे जिससे कि इस टॉपिक का परमानेंट सॉल्यूशन हम बना पाएँ। कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा 100% आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। लगभग 15 के आसपास इंपॉर्टेंट मैंने संगठन निकाले हैं, उनके संस्थापक को हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्म समाज की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ब्रह्म समाज में ब्रह्म वर्ड जो है वो ब्रह्मा को आपको इमेजिन कराता होगा। तो आपको बस इमेजिन वही करना है, ब्रह्मा जी को इमेजिन करना है कि ब्रह्मा जी जो है वो राजा राम के दरबार में पहुँच गए। कहाँ पर? राजा राम के दरबार में पहुँच गए हैं और राम भगवान से वो बात कर रहे हैं कि मुझे आत्मा के बारे में और अधिक जानकारी लेना है। तो राम भगवान जो होते हैं राजा राम, वो उनको जानकारी देते हैं आत्मा से रिलेटेड। तो इस तरीके से दोनों के बीच में संवाद हमको देखने को मिल रहा है। एक सिचुएशन हमने क्रिएट करी, इससे हमको बहुत कुछ याद हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिचुएशन हम देख पा रहे हैं कि राम भगवान है, राजा राम है, ब्रह्मा जी है और दोनों आपस में बात कर रहे हैं किस विषय पर? आत्मा को लेकर। तो बस यहाँ से फ्रेंड्स ब्रह्मा से बनेगा ब्रह्म समाज, आत्मा से बनेगा आत्मीय सभा और राजा राम से बनेगा राजा राम मोहन राय। तो इस तरीके से राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना करी है। हो गया आपको याद? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी देखिए संगठन आता है, संस्था आती है, वो आती है हिंदू धर्म सभा। हिंदू धर्म सभा की स्थापना किसने करी है? बहुत ही आसान ट्रिक है इसकी। देखिए हिंदू धर्म, यहाँ पर देखिए दो आपको कन्फ्यूजन होगा क्योंकि एक तो हिंदू धर्म सभा होगा और दूसरा आएगा हिंदू महासभा। तो दोनों को लेकर कन्फ्यूजन इसलिए नहीं रखना है क्योंकि मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, कभी भी कन्फ्यूज नहीं हो गया आप। हिंदू धर्म सभा, तो यहाँ पर धर्म की बात हो रही है। तो जब भी हिंदू धर्म की बात होती है तो हमको हिंदू देवता नजर आते हैं, ठीक है, अलग अलग देवता नजर आते हैं। तो बस एग्जैक्टली आपको यहाँ पर देव को ही इमेजिन करना है, देवता को इमेजिन करना है। तो हिंदू धर्म सभा मतलब देवता को इमेजिन करना है, ठीक है। तो देव वर्ड जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऑप्शन में समझ में आ जाएगा कि हिंदू धर्म सभा की स्थापना किसने करी है। तो देव से बन जाएगा राधाकांत देव ने। 1830 में हिंदू धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने करी है। चलिए अब इसी से रिलेटेड हिंदू महासभा की भी बात कर लेते हैं हम। इन दोनों में ही बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है। तो हिंदू महासभा मतलब एक प्रकार से कोई सभा हो रही थी हिंदुओं की, इमेजिन करो इस तरीके से। तो यहाँ पर आवाज़ को और आगे तक ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए मंच पर 3 माइक लगाए थे। कितने माइक लगाए थे? 3। तो हमको क्या करना है, माइक का एम ले लेना है और 3 बार लिखना है, MMM। तो बस यही हमारा आंसर है। MMM से बनेगा मदन मोहन मालवीय। सिर्फ एक ही नाम मिलेगा आपको जहाँ पर MMM आपको देखने को मिलेगा। आप तुरंत समझ जाओगे MMM का मतलब क्या हो गया। 3 माइक लगाए, मंच पर 3 माइक लगाए जिससे कि आवाज़ ज़्यादा आगे तक पहुँचे। तो इस तरीके से हिंदू महासभा की स्थापना किसने करी है? मदन मोहन मालवीय ने करी है 1915 में। तो ये दोनों आपको जो कंफ्यूज करते हैं, हिंदू महासभा और हिंदू धर्म सभा, दोनों को लेकर आप कभी भी आपका डाउट नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम तत्वबोधिनी सभा की। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी है? चलिए इसको ट्रिक से याद करते हैं। देखिए तत्व मतलब क्या होता है? एलिमेंट होता है। तो ऐसा इमेजिन करिए कि जो शार्दुल ठाकुर है ना, क्रिकेटर, उनको हम ठाकुर ही बोलते हैं आजकल। तो ठाकुर साहब जो है वो क्या कर रहे हैं आजकल, क्रिकेट छोड़कर एलिमेंट पर रिसर्च करने बैठ गए, साइंटिस्ट बन चुके हैं वो। तो इमेजिन करिए कि वो क्या कर रहे हैं, एलिमेंट मतलब तत्व पर बोध कर रहे हैं, मतलब रिसर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये फ्रेम आपके दिमाग में सेट होगी। जब भी आप तत्वबोधिनी सभा देखोगे आपके दिमाग में आएगा तत्व मतलब एलिमेंट। एलिमेंट पर कौन रिसर्च कर रहा है? ठाकुर कर रहा है ना, शार्दुल ठाकुर। तो हमको हमेशा तुरंत ठाकुर ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा, देवेंद्र नाथ ठाकुर। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी है? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने करी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए यहाँ पर परमहंस मंडली की बात करते हैं कि परमहंस मंडली की स्थापना किसने करी है। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसकी। देखिए परमहंस मंडली, हंसों की मंडली लगी हुई है ना, बहुत सारे हंस हैं पर सारे एक जैसे कलर के दिख रहे हैं आपको, व्हाइट कलर के। तो यहाँ पर फ्रेंड्स होता यह है, इमेजिन करो कि हंसों की मंडली में कौन घुस चुके हैं? जो पांडु थे। पांडु कौन? महाभारत आपने देखी होगी। तो जो पांडव थे बेसिकली उनके पिताजी। तो पांडु जो है वो हंसों की मंडली में घुस जाते हैं और हंसों पर क्या कर देते हैं? कलर उड़ा देते हैं, होली के कलर उड़ा देते हैं। तो सारे हंस जो होते हैं वो कलरफुल हो जाते हैं। तो इस तरीके से हंसों की मंडली में कौन घुसे थे? पांडु घुसे थे। तो आपके दिमाग में हमेशा याद रहेगा ये चीज़
जब भी आप परमहंस मंडली देखोगे आपके दिमाग में स्टोरी चलेगी एंड पांडु आपके दिमाग में आएंगे, तो पांडु से बनेगा पांडुरंग। तो दादोबा पांडुरंग ने इसकी स्थापना करी है, दादोबा पांडुरंग और मेहता जी ने। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने करी। तो इसकी भी बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए साइंटिफिक सोसाइटी मतलब बोल सकते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट इमेजिन करो जो कि एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर बहुत सारी रिसर्च चल रही है। अब साइंटिस्ट लोग जो है उनको ज़्यादा टाइम होता है कि वो रिसर्च करने में लगाए, तो इसलिए वो खाना वाना नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ सेवैयाँ बना के रख लेते हैं जो कि तुरंत बन जाती है, मैगी। तो उस तरीके से वो क्या करते हैं, सिर्फ सेवैयाँ बना के रख लेते हैं जो कि खाते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। तो सेवैयाँ खाते हैं, तो सेवैयाँ खाते हैं से बनेगा हमारा फ्रेंड्स सेवैयाँ खा सैयद खां। तो सर सैयद खां जो है उन्होंने ही साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी है। तो इस तरीके से आप दिमाग में एक इमेज बनाओगे, लंबे समय तक आपको ये इन्फॉर्मेशन दिमाग में सेट रहेगी। साइंटिफिक सोसाइटी, बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो खाना नहीं बनाते क्योंकि ज़्यादा समय उनको रिसर्च में देना होता है, तो वो क्या करते हैं, सेवैयाँ जो होती है वो सेवैयाँ बना के रख लेते हैं और सेवैयाँ खाते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, तो सेवैयाँ खा मतलब सैयद खां। इस सोसाइटी को साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ भी कहा जाता है। ये चीज़ आप दिमाग में क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट आता है वैद समाज। वैद समाज की स्थापना किसने करी, तो बहुत ही सिंपल है। आपने पुष्पा 2 मूवी देखी होगी। पुष्पा 2 मूवी में पुष्पा के साथ जो साइड में आपको कैरेक्टर देखने को मिलते हैं वो कौन थे, केशव, है ना। पुष्पा के साथ में रहते हैं उनके फ्रेंड केशव। तो आजकल केशव क्या कर रहे हैं, वेद पढ़ने में बड़ी रुचि दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, वेद पढ़ने में। तो दिन भर वेद में लगे हुए हैं, वेद पढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ से सर अपन अब क्या करेंगे, स्टोरी निकालेंगे और उस पर अपन मूवी बनाएंगे। तो कैरेक्टर और अलग अलग मूवी की स्टोरी फाइंड कहाँ कर रहे हैं, वो वेद में फाइंड कर रहे हैं। तो केशव चंद्र सेन ने किसकी स्थापना करी है, वेद समाज की स्थापना करी है। बहुत ही इजीली लिंक हो जाएगा आपको। जब भी वेद समाज देखोगे आप, तो आजकल वेद कौन पढ़ रहा है, वेद पढ़ रहा है पुष्पा का फ्रेंड, जो कि कौन है, पुष्पा मूवी में केशव है। तो इस तरीके से आचार्य केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना करी। एक और नाम है श्री धरलू नायडू, इन्होंने भी वेद समाज की स्थापना करी है। आचार्य केशव चंद्र सेन से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली देखिए सोसाइटी आती है हमारी इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने करी है, तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसकी। इंडियन सोसाइटी, इंडियंस जो लोग होते हैं वो हमेशा आनंद में होते हैं, है ना, एंटरटेनमेंट करते रहते हैं, जैसे IPL देखना, अलग अलग त्यौहार सेलिब्रेट करना, तो वो आनंद में रहते हैं हमेशा। तो इंडियन सोसाइटी हमेशा आनंदित रहती है। इस तरीके से इमेज दिमाग के अंदर लेके आओ। इंडियंस जो होते हैं वो आनंद लेते हैं, हर फेस्टिवल का आनंद लेते हैं, हर त्यौहार का आनंद लेते हैं, IPL का आनंद लेते हैं, हर चीज़ का आनंद लेते हैं। तो आनंद वर्ड आपको दिमाग में आना चाहिए। तो इजीली कनेक्ट कर लोगे कि इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने करी है, आनंद मोहन बोस ने करी है। लंदन में इसकी स्थापना करी थी 1872 में। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम। सत्यशोधक समाज। देखिए यहाँ पर नाम सुनते ही क्या लग रहा है, सत्यशोधक, सत्य पर शोध हो रही है। तो सत्य पर जब शोध हुई ना, तो पता चला कि जो भी व्यक्ति सत्य नहीं बोलता है तो वो फूल जाता है। क्या हो जाता है, वो फूल जाता है। देखो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आदमी है, ये सत्य जो है मतलब जो सही बात है वो मन में छुपाए बैठा हुआ है, किसी को नहीं बोल रहा है। तो ये क्या हो गया, फूल गया। मन में कोई बात रख लेते हैं अपन भी, तो भी अपन भरा भरा महसूस करते हैं ना, सेम उसी तरीके से। तो ये सत्य पर शोध हुई। क्या शोध हुई है कि सत्य अगर किसी के मन में रह जाए तो वो आदमी फूल जाता है, फूल जाता है। ठीक है, तो फूल से बनेगा फ्रेंड्स हमारा ज्योतिबा फूले। ये वर्ड आप देखते ही समझ जाओगे, क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी, ज्योतिबा फूले ने करी है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारे पास में आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने करी। देखो आर्य वर्ड से हमको क्या समझ में आ रहा है, आर्यव्रत समझ में आ रहा है ना। बहुत समय पहले भारत में आर्यों का राज था और आर्य जब भारत में रहते थे तो वो बहुत ही दयालु थे। कैसे थे, नेचर में बहुत ही दयालु थे, जल्दी लोगों से माफ़ी भी मांग लेते थे, दूसरों को माफ़ भी कर देते थे। तो बहुत ही ज़्यादा दयालु थे, इसीलिए उन्हें आर्यों को दया के स्वामी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, दया के स्वामी, कि ये तो दया के स्वामी हैं, बहुत दया रखते हैं, माफ़ भी कर देते हैं और माफ़ी भी मांग लेते हैं। तो जब भी आप आर्यों की बात करेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये बहुत ज़्यादा दयालु थे। तो दयालु से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास में जो शब्द निकल कर आया कि दया के स्वामी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना किसने करी है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी है। कितनी आसानी से याद कर लिया हमने। जब भी आप आर्य समाज देखोगे पूरी स्टोरी आपके दिमाग में चलेगी एंड इजीली आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी। तो फ्रेंड्स देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो फ्रेंड्स उस समय ये सबसे ह्यूज पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। ऑब्वियस सी बात है, दूसरी और कोई पार्टी थी नहीं। तो जितने भी लोग थे ना, सभी इस कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे थे। तो आपने अल्फाबेट देखे होंगे ना, ABCD। तो हुआ यूं कि इन अल्फाबेट ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। A से लेकर O तक के जो अल्फाबेट हैं,
ए से ओ, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस समय इतनी बड़ी थी कि सभी लोग कांग्रेस पार्टी को ही ज्वाइन कर रहे थे। आजकल तो खैर बहुत सारी पार्टीज है, बट हम उस समय की बात कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई। तो ये स्टोरी आपके दिमाग में चलेगी। एक तो ह्यूज पार्टी है और ए से लेकर ओ तक के जो अल्फ़ाबेट थे उन्होंने सोचा कि चलो यार कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो अल्फ़ाबेट क्या कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखो जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने। तो इस तरीके से ए से लेकर ओ और ह्यूज पार्टी है तो बना एओ ह्यूम। एओ ह्यूम ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी 1885 में। हो गया आपको याद, पूरी स्टोरी आपके दिमाग में छप चुकी है। लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे हम, बड़ी आसानी से आप सारे क्वेश्चन लगा लोगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी है। तो ये तो वैसे भी सबको पता होता है, बट फिर भी हम इसको ट्रिक से कर लेते हैं। रामकृष्ण मिशन, देखो इमेजिन करो कि जो विवेक ओबरॉय है, विवेक ओबरॉय बहुत जाने माने एक्टर, आप सभी जानते हैं। तो उन्होंने बहुत एक अच्छी स्पेशल मूवी बनाई है। स्पेशल मूवी ये है उनकी कि फर्स्ट हाफ जो मूवी का है ना, उसमें वो राम का किरदार निभा रहे हैं और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। राम भगवान अपने तरीके से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड हाफ जो है उसमें वो कृष्ण का किरदार निभा रहे हैं। ठीक है, और कृष्ण के तरीके से वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से विवेक ओबरॉय एक अलग मूवी लेके आए। आजकल वैसे भी वो कम मूवी करते हैं, पर जो मूवी लेके आए हैं वो बहुत ही यूनिक मूवी लेके आए हैं। राम और कृष्ण पर बेस्ड मूवी लेके आए हैं, जो कि अपने अपने मिशन में लगे हुए हैं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? विवेक से बनेगा विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने। कितनी आसानी से हमने इसको लिंक कर लिया है। वैसे सभी को पता रहता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करी है, फिर भी अगर कोई भूल जाओ आप तो इजीली आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी। बहुत ही सिंपल है इसका भी, आप सभी को पता ही है कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तब मुस्लिमों ने सोचा था कि यहाँ पर हमारी आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। तो उन्होंने क्या करा, अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक अलग सी अपना संगठन बनाया, सोसाइटी बनाई, जिसको मुस्लिम लीग कहा गया। क्लियर? तो जब मुस्लिम लीग बन रही थी तब सोचा गया कि किस तरीके के लोगों को इसमें शामिल किया जाए। तो पहली कंडीशन ये थी कि जिसके अंदर बहुत सारी आग हो। क्या हो? बहुत सारी आग। और सेकेंड चीज़, जो सलाह देने वाले हो, जो एडवाइस अच्छी करते हो, सलाह देते हो, उनको इसमें शामिल किया जाए। तो जिनके अंदर आग हो और सलाह दे सकते हैं उनको मुस्लिम लीग में शामिल किया गया। तो आग से बनेगा आगा और सलाह से बनेगा सलीम। तो आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने ही मुस्लिम लीग की स्थापना करी। कितनी आसानी से याद हो गया। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आता है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने करी? तो देखिए, अनुशीलन को आप पढ़ते हो तो आपके अनुशासन दिमाग में आता है, और अनुशासन से हमेशा वॉर जीती जाती है। कोई भी वॉर होती है ना, वो जीती जाती है अनुशासन से। अगर आप अनुशासन नहीं रखोगे वॉर के दौरान तो आप हार सकते हो, काफी नुकसान झेलना पड़ता है। तो अनुशासन रखोगे तो वॉर जीत जाओगे। तो वार से बनेगा फ्रेंड्स वारिंद्र घोष। श्री वारिंद्र घोष ने ही अनुशीलन समिति की स्थापना करी है, वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट 15 जो सबसे इंपॉर्टेंट संगठन है, उनके संस्थापक है, उनको हमने ट्रिक से याद किया। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाता है। इसके अलावा 4-5 और है, वो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार उन पर भी नजर रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना किसने करी? 1913 में लाला हरदयाल ने करी थी और काशीराम ने करी थी। सर्वेनेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने करी है? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने करी है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी है? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने करी है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मोस्ट डिफिकल्ट नाम है संगठन में थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो जो नाम होगा संगठन करने वाले का, उसका नाम भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैडम ब्लॉडवत्स्की। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है, तो उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। एशियाटिक सोसाइटी की बात करें तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी 1784 में। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जॉन से हमको जॉन सीना दिमाग में आ रहा है। तो जॉन सीना जो है आजकल फाइटिंग वाइटिंग छोड़कर एशिया को जानने में लगा हुआ है। एशिया को लेकर ज़्यादा दिलचस्पी उनके अंदर आ चुकी है, एशिया के राज जानने की दिलचस्पी उनके अंदर आ चुकी है। तो आजकल वो क्या कर रहे हैं? एशिया घूम रहे हैं। तो जब भी अगर आपको विलियम जोन्स ऑप्शन में दिखता है तो जॉन से बनेगा जॉन सीना। जॉन सीना क्या कर रहे हैं? आजकल एशिया घूम रहे हैं, तो एशिया से बनेगा एशियाटिक सोसाइटी। तो बहुत इजीली आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। वैसे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने करी है, ये बहुत ही सिंपल है। अधिकतर हम पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले हमको यही दिखता है और इजीली हमको याद भी रहता है। फिर भी कन्फ्यूजन हो इसलिए हमने ये ट्रिक बना ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। कितने क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको इससे अच्छा आइडिया लगेगा। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और यह कब स्थापित हुआ था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना, देखिए ब्रह्मा जी जो है, हमारे इमेजिनेशन में हमने देखा था कि ब्रह्मा जी राम भगवान जी से बातचीत कर रहे हैं, राजा राम से बातचीत कर रहे हैं
और आत्मा को लेकर बातचीत कर रहे हैं। तो हमको क्लियर हो गया था कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा की स्थापना करी है। तो यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? राजा राम मोहन राय 1828 में। बी आंसर। सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था और इसे किसने स्थापित किया था? तो इस समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार था, ऑब्वियस सी बात है। और इसकी स्थापना किसने करी? सत्य शोधक। देखिए सत्य पर शोध हुई कि जो सत्य को अंदर रख लेता है वो फूल जाता है। तो फूलने से आप देखिए वर्ड पकड़ लीजिए, ज्योतिबा फूले आपको दिख रहा है। ए आंसर। आर्य समाज की स्थापना किसने की और यह किस वर्ष स्थापित हुआ था? आर्य समाज, आर्यों का देखिए शासन भारत में स्टार्टिंग से रहा है। सबसे पहले आर्यों का ही शासन था यहाँ पर। आर्य जो थे बहुत ज्यादा दयालु थे, तो दया के स्वामी, तो स्वामी दयानंद, यहाँ पर बी आंसर। देखिए विवेकानंद और दयानंद में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, इसीलिए मैंने आपको वो ट्रिक बताई थी दया से रिलेटेड। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा और किस वर्ष हुई थी? तो किसके द्वारा हुई थी? देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत ह्यूज पार्टी है और यहाँ पर अल्फाबेट जो थे ए से ओ तक वो भी इस पार्टी में शामिल हो गए। तो ए ओ ह्यूम, सी आंसर। 1885 में इसकी स्थापना हुई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा और किस उद्देश्य से की गई? तो रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। हमारी ट्रिक क्या थी? विवेक ओबरॉय ने एक मूवी ऐसी बनाई जिसमें फर्स्ट हाफ में वो राम का किरदार प्ले कर रहे हैं और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड हाफ में कृष्ण का किरदार निभा रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो राम और कृष्ण मिशन पे लगे हुए हैं और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और ये कौन बने हैं? विवेक बने हैं, विवेक ओबरॉय। तो विवेक से बन जाएगा फ्रेंड्स विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना करी है, बी आंसर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जहां पर हो रही थी तब कंडीशन क्या थी कि जिन लोगों के अंदर आग हो वो आए और जो सलाह देने वाले हो वो आए। तो आग से बनेगा आगा खां और सलाह से बनेगा सलीमुल्लाह खां। तो यहाँ पर बी आंसर। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना किस उद्देश्य से और किसके द्वारा की गई? तो लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, काशीराम और लाला हरदयाल के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता के लिए। ए आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स। टेस्ट वाले सेक्शन में मैंने और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, लगातार उन टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिएगा। 100% आपको सफलता मिलेगी। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।